हाँ जी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, जो मेजर टॉपिक है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका पहला जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारी बुक के अंदर, इसका चैप्टर नंबर इज आई थिंक फिफ्थ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही पुरानी बातें बताने वाला हूं कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है इस टाइम पर, मतलब चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा हो उसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, नए पार्टनर आने की वजह से हो रहा है, या रिटायरमेंट डेथ की वजह से हो रहा है, तो सबके अंदर वही 5 एडजस्टमेंट्स कॉमन है। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट नंबर 1, पहली एडजस्टमेंट जो है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट। जब भी कोई पार्टनर्स के रिलेशंस में चेंज होता है, ठीक है, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जो इफेक्ट आता है वो हमें सीखना है कैसे हमें उसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 कौन सी थी? एडजस्टमेंट नंबर 2 यहां पर आप ले सकते हैं रिजर्व्स की, ठीक है, ओल्ड लॉसेस की, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। एडजस्टमेंट नंबर 3 इज गुडविल। एडजस्टमेंट नंबर 4 इज रीवैल्यूएशन। एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 इज कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स हर चैप्टर के अंदर आपको मिलने वाली, तीनों चैप्टर्स में। चेंज इन पीएसआर में हम कवर कर चुके हैं उसके क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब एडमिशन के अंदर हम इन्हीं 5 एडजस्टमेंट पे दोबारा बात करेंगे। तो क्या ये कुछ नए रूप में आएंगे? नो, बहुत स्लाइड स्लाइड चेंज है, लेकिन बेस वही है। पुराने जो चीजें होती है, पुराने फायदे होते हैं, वो पुराने पार्टनर्स को मिलने चाहिए, ये हमारा बेस है। और वही होगा, चेंज इन पीएसआर में भी यही था, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में भी यही है, और आगे भी यही रहने वाला है। गुडविल की एंट्री जो होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वही रहने वाली है। रिजर्व्स को पुराने रेशो में बांटते हैं, वही रहने वाला है, क्योंकि लॉजिक क्या है, पुराने रेशो में ही बढ़ना चाहिए। लॉसेस को पुराने रेशो में बांटते हैं, वही रहना चाहिए, रहने वाला है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को पुराने रेशो में बांटते हैं, वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज है क्या? अब नया पार्टनर, एक नया पार्टनर हमारी फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो जो एक फर्म है जिसमें सपोज 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, अब वो 4 लोगों की फर्म हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स का जो परसेंटेज होता है फर्म के अंदर, वो कम हो जाता है ना भाई? क्योंकि अगर कहें कि एक रूम में पहले 3 लोग रहते थे, अब 4 रहते हैं, तो क्या होगा? वो तीनों को जो स्पेस मिलता था वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसी को हमने समझना है। जिसको ये बात समझ आ गई उसके लिए पूरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आसान है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसकी पहली एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट। हालांकि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट में आपको एक बात मैंने पहले भी बताई हुई है, सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान दो। क्वेश्चन सब कुछ खुद बताता है, आपने उसको प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ आपके टारगेट्स क्या होते हैं? आप अपने टारगेट्स पर ध्यान रखना है। आपका टारगेट क्या होता है? आपको पता होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। आपको पता होना चाहिए अगर न्यू पार्टनर कोई आ रहा है तो उसका क्या शेयर है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को कोई सैक्रिफाइस हो रहा है, सैक्रिफाइस एंड गेन पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है, रेशो कब बनता है? जब 2 लोगों को सैक्रिफाइस हो रहा होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बनता है। जब 2 लोगों को या 2 से ज्यादा लोगों को गेन हो रहा था तो गेनिंग रेशो बनता है। तो रेशो तो आपको पता होने चाहिए, ये हमारे टारगेट्स हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जनरली गिवन नहीं होता है। अब इनके अंदर कोई भी नई चीज है ही नहीं। जो नई चीज है थोड़ी बहुत है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हेडिंग डालेंगे ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए, तो इसके अंदर मैं पहले टाइप 1 हेड लेता हूँ, ठीक है। टाइप 1 में मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आप लिख लीजिए टाइप 1, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, टाइप 1 क्या कहता है? व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, आपको नए पार्टनर का शेयर पता है,
ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ये दो पार्टनर्स हैं। चलो ऐसा करते हैं, तीन कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। इजी नहीं मतलब ज्यादा समझने लायक अच्छा रहेगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 1:1:1। ये तीन पार्टनर से इनका शेयर क्या था, बराबर। ठीक है, चिंकी, ठीक है, एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, चिंकी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चिंकी आ गई नए पार्टनर का और इसका शेयर क्या था, 1/4। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैंने कराया हुआ है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर निकालना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने सैक्रिफाइस और गेन भी बताना है मुझे। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझना आपने। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से एक बार समझ लिया तो आप समझा भी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं, और अच्छे से खुद भी कर सकते हैं। देखिए, ये रही एक फर्म, एक पिज्जा की शेप में। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पुराने पार्टनर है और नया पार्टनर कौन है, चिंकी। तो याद रहे, ये जो हमारी फर्म है, इसमें 1/4 शेयर चिंकी को देना है हमें। नए पार्टनर को कितना शेयर देना है, 1/4। ठीक है, हमारे पास कितनी फर्म है, एक, तो इस पूरी फर्म को हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है हमारे पास 1, एक फर्म है। ठीक है, अब इसमें से चिंकी को कितना दे देना है, नए पार्टनर का शेयर कितना है, चिंकी शेयर दैट इज 1/4। अब मुझे एक बात बताओ, एक फर्म में से अगर हम 1/4 निकाल दे तो कितना बच जाएगा, दैट इज 3/4। 3/4। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। तो मतलब हमने पिज्जा मंगवाया, पिज्जा में से 1/4 का चिंकी तू नहीं पार्टनर, तू पहले खा, और जो बच गया उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग शेयर, दैट इज 1 - 1/4। कितना आ गया, 3/4। अब ये 3/4 जो पिज्जा बचा या फर्म बची हुई है, ये किसको देना है हमें, एक्स को, वाई को और जेड को, तीन लोगों में बांटना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये 3/4 को हम कैसे बांटें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैसे बांटेंगे, जैसे ये पहले बांटा करते थे, 1:1:1 में। ठीक है, जरा बांट दे। तो 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3 और 3/4 का 1/3। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। ये एक्स का शेयर आ गया, ये वाई का शेयर आ गया, और ये जेड का शेयर आ गया। और चिंकी का शेयर हमें पता ही है, चिंकी का शेयर है 1/4। तो न्यू रेशियो आपके सामने आ गया, दैट इज 1:1:1:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां हमने करा क्या, सबसे पहली चीज हमने एक जो फर्म है उसमें से 1/4 निकाल दिया, बचा कितना वो लिया, और जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ चेंज ना गिवन हो तो हम पुराने तरीके से ही चलेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ चेंज गिवन नहीं था, तो जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ शेयर जो है, बची हुई फर्म जो है, उसको हम किस रेशो में बांट दिया, पुराने रेशो में बांट दिया। तो पता चला अब जो नया 1/4 हो गया इसका शेयर, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका भी 1/4। ठीक है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला है, 1:1:1:1। इसमें कोई डाउट है पहले तो वो पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट स्टेप, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। मुझे छोटी सी बात बता दो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। पहले जो कमरा 4 लोगों के पास था और 3 लोगों के पास, अब 4 लोगों के पास है, तो बाकी तीनों को फायदा होगा नुकसान, इसका आंसर दे दो। उनका जो शेयर था, उनका जो एरिया है, वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सबका बताओ। कम होता है। ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे गेन कुछ होने ही नहीं वाला, यहाँ सबको क्या हो रहा होगा, सैक्रिफाइस ही हो रहा होगा। चेक कर लेते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बता दूं क्या हो रहा होगा, कितना सैक्रिफाइस हो रहा होगा। जब कोई नया पार्टनर आता है उसको जो भी शेयर दिया जाता है,
कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो इसी रेशो में, किसी को देना है ओल्ड रेशो में, किसी से लेना है वो भी ओल्ड रेशो में, तो यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आने वाला है। तो आप लिख भी सकते हो, इसमें नोट लिखवाऊंगा मैं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन है जी इसको इतना दे दो, तो उसको देना, बाकी पार्टनर्स उसको उसका शेयर कैसे देंगे, अपने रेशो में देंगे, तो वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। मतलब अगर चिंकी को 1/4 मिल रहा है तो 1/3 1/3 1/3 1/4 का 1/3 एक्स देगा, 1/4 का 1/3 वाई देगा, 1/4 का 1/3 जेड देगा, तब जाके चिंकी के पास शेयर मिलेगा। उसको चेक कर लेते हैं। देखिए सैक्रिफाइस और गेन निकालने का तरीका क्या है, एक्स वाई और जेड। चिंकी को तो गेन ही आएगा क्योंकि उसका ओल्ड शेयर तो 0 था। ये देखो इसका ओल्ड शेयर था 1/3, इसका भी था 1/3, इसका भी था 1/3। अब क्या आ जाएगा 1/4 1/4 1/4, 4 - 3/12 4 - 3/12 4 - 3/12। तो सबको सैक्रिफाइस कितना हो रहा है 1/12 1/12 1/12, तो सबको बराबर नुकसान हो रहा है, तो इनका रेशो क्या बन गया 1:1:1। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब द रेशो ऑफ सैक्रिफाइस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, इनको बराबर बराबर का नुकसान हो रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इसी हेड के अंदर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:1, इनका रेशियो क्या है 3:1। डी admitted for 1/8 share in the firm। ठीक है, कैलकुलेट न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आंखें बंद करके 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। कैसे, जरा कैलकुलेट कर लो, आपके सामने आ जाएगा। मैंने क्या कहा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसको शेयर देना है नहीं देना, देना है। कौन देगा, कैसे देगा, 3 हिस्से, ए देगा 2 हिस्से, बी देगा 1 हिस्सा, सी देगा, सिंपल सी बात। तो इनका सैक्रिफाइस कितना होगा, इनका शेयर किस रेशो में गिरेगा 3:1 में। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं। देखिए अब देखिए टोटल शेयर कितना है, एक फर्म है, एक पिज्जा मंगा लिया, उसके बाद हमने डी को उसका शेयर दिया, डी शेयर दैट इज 1/8। जैसे इसको 1/8 दिया तो रिमेनिंग कितना आ गया, रिमेनिंग शेयर इज 1 में से 1/8 माइनस करो 7/8। अब 7/8 हमने किस में बांट देना, ए बी और सी में, तो 7/8 7/8 और 7/8। ठीक है, इसको कैसे बांटेंगे, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3/6 2/6 और 1/6। तो ये कितना आ जाएगा 21/48 14/48 और 7/48। डी का शेयर कितना है, डी का शेयर इज 1/8। जब हमें रेशियो बनाना होता है तो डिनोमिनेटर सबका सेम करना होता है, तो 48 आ रहा है तो इसका भी 48 कर लेते हैं एलसीएम लेके, 6/48। तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या हो गया 21 14 7 6। ये और छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो ये एक और चीज, इसका टोटल करिए एक बार, 21 और 14 35 35 और 7 42 42 और 6 48, तो टोटल 48 आ रहा है। तो 48 ठीक के में से 21 ए के, 14 बी के, 7 सी के और 6 डी के पास है। ठीक है, तो पता चल गया कि भाई 48 रुपए के हमने इतने हिस्से कर दिए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, ये तो हमारा न्यू PSR निकल आया, ये है न्यू शेयर। सैक्रिफाइस भी निकाल के देख लो, सैक्रिफाइस निकालोगे तो ए बी और सी का निकलेगा क्योंकि पुराने पार्टनर्स को ही सैक्रिफाइस होगा। इसका शेयर था 3/6 2/6 और 1/6 और न्यू रेशियो है 21/48 14/48। मैंने कहा था आपको 3:1 ही आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब ये चेक करवा रहा हूँ आपको 7/48। तो आ जाएगा 8 3 24 माइनस 21/48, दिस इज 3/48। ऐसे ये आएगा 2/48
और ये आएगा 1/48। ठीक है, तो 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और ज्यादा कुछ गिवन हो तो ओल्ड रेशियो में ही हम नए पार्टनर को शेयर देते हैं, तो ओल्ड रेशियो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे नोट डाउन कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से। सलमान, शाहरुख एंड आमिर आर पार्टनर्स in 4-3-2. Farhan admitted as a new partner for 1/10 share in the firm. अब इस केस में सबसे ज्यादा अड़ियल कौन है इनमें से? सलमान। ठीक है, सलमान क्या कहते हैं, देखिए सलमान कहता है would retain his original share. Calculate new PSR, sacrifice और gain. क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सलमान, शाहरुख और आमिर जो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है? 4:3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो जो है दैट इज 4/9, 3/9 और 2/9। ओके, फरहान को नया पार्टनर बनाया गया और उसको बोला गया तेरे को 1/10 शेयर देंगे, और सलमान वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका ओरिजिनल शेयर कितना है? 4/9। कहता है मेरे को इतना ही चाहिए, मेरा कोई कम नहीं होना चाहिए। अब क्या करे भाई? अब देखो टोटल शेयर कितना है? टोटल शेयर है 1। एक फर्म है, 100% शेयर होता है उसमें, 100% को हम 1 लिखते हैं। अब देखिए रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? एक शेयर, एक फर्म का 1/10 किसको दे दिया हमने? फरहान को। और सलमान कहता है 4/9 मेरा भी अलग कर दो, मेरा कम नहीं होना चाहिए, तो उसका भी अलग कर देंगे। सिंपल सी बात। 1/10 हमने फरहान का निकाल दिया और 4/9 जो है वो सलमान को देना ही देना, वो भी निकाल दिया, तो बच गया कितना? बच गया देखिए 90। यह जाएगा 90 -9 -40, दैट विल बी 41/90। ये बच गया शेयर, दिस इज द रिमेनिंग शेयर। अब समझ आ गया सर। अब ये जो शेयर है ये दो लोगों के पास जाएगा, एक है शाहरुख और दूसरा है आमिर। ठीक है, किस रेशो में? जो उनका रेशो है। क्या रेशो है उनका? दैट इज 3:2। तो बचा हुआ शेयर जो है 3:2 के रेशो में बांट लिया जाएगा, तो 41/90। अब इसके अंदर आप ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग नहीं मान सकते। ठीक है, तो 41/90 का 3/5 शाहरुख को दे दिया जाएगा और 41/90 का 2/5 आमिर को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से बचा हुआ शेयर इनको मिल गया। तो आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12, ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 82 ये एक प्रॉब्लम क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें दिक्कतें आ सकती हैं। 82/450। ओके, जरा सीक्वेंस बनाए एक बार रेशो की। देखिए सबसे पहला पार्टनर कौन है? सलमान। सलमान का शेयर कितना है? सलमान, देन शाहरुख, देन आमिर, देन फरहान। ठीक है, अब इनके हम रेशियोज बना लेते हैं। इसका शेयर था 4/9 एज इट इज रहा। इसका शेयर हो गया 123/450। इसका शेयर हो गया आमिर का 82/450 और फरहान का है दैट इज 1/10। ठीक है जी। अब आपको पता ही कि अगर हमें रेशियोज बनाने तो सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 50 से मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड कर दो, एलसीएम सबका 450 आएगा। इसको 45 से मल्टीप्लाई और 45 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया? क्या आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 450, 123 डिवाइडेड बाय 450, 82 डिवाइडेड बाय 450, 45 डिवाइडेड बाय 450। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या बन गया हमारा? न्यू रेशियो बन गया हमारा 200, 123, 82
and 45. This is the new ratio. इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सलमान, शाहरुख, आमिर, ठीक है? इसका रेशियो पहले क्या था? दैट वाज 4/9, अभी भी 4/9 ही है, तो इसको तो ना सैक्रिफाइस ना गेन। शाहरुख का शेयर था 2/9 और इसका था 3/9 और 2/9। अब इनके शेयर हो गया 123/450 और इसका शेयर हो गया 82/450। तो जरा देखें, ये आ जाएगा 40, ये 50, 150 माइनस 123 डिवाइड बाय 450, ये आ गया 27/450 सैक्रिफाइस। ये आएगा 100 माइनस 82/450, दैट इज 18/450, ठीक है? तो इनका रेशियो क्या बन गया सैक्रिफाइस का? 27:18, 3:2। तो इनका जो ओल्ड रेशियो था वही इनका क्या आ गया? सैक्रिफाइस। लेकिन इनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था पुराना, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी। अब हमारा जो केस है वो आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपने सॉल्व करना है। 2 पार्टनर्स आर एडमिटेड। इस केस में कैसे सॉल्व करोगे देखते हैं। अब आपने अपना दिमाग लगाना और करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। A, B and C are partners in 2:1:1. Q and R admitted for 1/8 share and 1/9 share respectively. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. फटाफट करिए सॉल्व, यू हैव 2 मिनट्स। हाँ जी, देखिए 2 पार्टनर्स वाले केस में क्या होने वाला है? बिल्कुल सिंपल केस है। रिमेनिंग शेयर एक फर्म में से 1/8 एक को दिया, 1/9 दूसरे को दिया, तो टोटल कितना हो गया? 72। ये आ जाएगा 72 माइनस 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 55/72, ठीक है? ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अब इस रिमेनिंग शेयर को हम बांट देंगे ए, बी और सी में। रिमेनिंग शेयर 55/72, 50/5/72, 55/72, इसको हम बांट देंगे 2:1:1 में। 2/4, 2/4, 1/4 और 1/4। तो ये आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 288, 55 डिवाइड बाय 288, 55 डिवाइड बाय 288, और Q और R का कितना था? 1/8 और 1/9 था। जरा इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर दो। कैसे होगा सेम? 288 कैसे आएगा? जरा 288 को 8 से डिवाइड कर दें। 8 3 24, 8 36, 36 से मल्टीप्लाई, 36 से डिवाइड, तो आ जाएगा 36/288, और ये आ जाएगा 9 3 32, 32 से मल्टीप्लाई, 32 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 32/288। तो रेशियो जो बना है वो है 110, सॉरी 110, 55, 55, 36 और 32। फर्दर ये डिनोमिनेट नहीं करा जा सकता क्योंकि पूरे रेशियो में कहीं पर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा न्यू रेशियो है 110, 55, 55, 36, 32, और यही रेशियो इशिता ने बताया था। इशिता जीत गई, ठीक है? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? वेरी वेरी सिंपल। जब नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो सभी पुराने पार्टनर्स को नुकसान होता है। एबीसी को 211 में चाहो तो कैलकुलेट करके देखना, 211 ही आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो।